पाकिस्तान इराक नहीं कोई मोदी हमला करके चला जाए, हम दुश्मन की रगें भी जानते हैं, दुश्मन के घर भी जानते हैं। शराब के प्याले हमने देखे नहीं, लेकिन जामे कौसर नजरों में रहता है और इसे पाने के लिए दुनिया के किसी भी खित्ते में जाने से हम ब्रेक नहीं करेंगे। मोदी, डू यू रिमेंबर दीज वर्ड्स? ये किसके लफ्ज थे याद करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी मुकर्रम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। आप देख रहे हैं बनाम ताकत, मैं हूं शाहज़ैन। नाज़रीन इकराम, आज सुबह सवेरे भारत ने पूंछ सेक्टर पर लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करते हुए गोलाबारी शुरू कर दी, जिसका अफवाज पाक ने बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया। अफवाज पाकिस्तान ने चंद ही मिनटों में इंडिया के 6 फौजी मार गिराए और उनकी चौकीज को, जो उनकी वहां चौकियां बनी हैं, जो उनका वहां सेटअप था, उनको भारी नुकसान पहुंचाया। जब इंडिया ने देखा कि उसको नुकसान पहुंच गया, अब इंडिया झूठ बोलने पर साजिशी टोला बैठा हुआ है, उनका लयपालक, उनका गोदी मीडिया में हमेशा झूठ ही बोलता है। अब झूठ बोलकर उनके तमाम अखबारात, उनका जो भी मीडिया है, वो इल्जाम पाकिस्तान पर लगा रहे हैं कि पाकिस्तान ने अटैक किया, पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी किया। पाकिस्तान ने कोई लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी नहीं की, ये खिलाफ वर्जी इंडिया की तरफ से हुई थी। सुबह सवेरे जो उनकी नंगी ठरकी ब्रिगेड है उसने की थी। नंगी ठरकी असल में उसका नाम है नंगी टैकरी, जबकि मैं उसको नंगी ठरकी कहता हूं। कोई है ही नंगी ठरकी, ये वहां पर नंगे बैठे हुए, इनके पास कुछ भी नहीं है। अब उन्होंने हमला तो कर दिया, जब जवाबी हमला किया गया तो भाग निकले दुम दबाकर और अपने 6 फौजी मरवा बैठे। नाज़रीन इकराम, ये खिलाफ वर्जी 4 साल बाद की गई है। 2021 में सीज फायर एग्रीमेंट साइन होता है बिटवीन द टू फोर्सेस। ये जब साइन होता है तो 4 साल सकूत के बाद आज भारत को तकलीफ हुई। भारत को क्या तकलीफ हुई उसका मैं आगे चलकर अपने व्लॉग में बताऊंगा। नाज़रीन इकराम, भारत ने जो चिंगारी बलूचिस्तान में फेंकी थी कि बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए जो ये एक बयानिया लेके चल रहा था, कभी मिसिंग पर्सन का, कभी अलहदा पसंद का, कभी कुछ, और इसके ऊपर जो 280 अरब रुपया इनकी मुन्नी लगा रही है, जो इंडिया की रॉ इन्वेस्टमेंट कर रही थी, वो भी हमने गारत कर दिया। अब इंडिया का ही एक रियासत है मणिपुर, इसका मैं पिछले व्लॉग में भी जिक्र कर चुका हूं। कितनी इनकी रियासतें अलग होने वाली हैं, वो अबाउट टू बी सेपरेट कंट्रीज। आज उस रियासत ने भी अपनी अलहदगी का ऐलान कर दिया, आजाद रियासत का ऐलान कर दिया मणिपुर में। ये मणिपुर में जो फसादात थे ये 3 मई 2023 को स्टार्ट होते हैं और इंडिया उसको कंट्रोल करने में टोटली नाकाम हो चुका है। चूंकि ये साजिशी बंदा जो है वहां पे जो बुच्चर ऑफ गुजरात बैठा है, उसके साथ जो कालीदास मुन्नी जो बैठा है, अजीत दोवल, इन दोनों का काम सिर्फ यही है कि नेबरिंग कंट्रीज को डिस्टेबलाइज किया जाए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इनके जितने भी सुवर यहां पे आते हैं, जितने भी जासूस आते हैं, हम उनको दबोच लेते हैं जस्ट लाइक अ रैट, और इंडिया की सारी सोच दरी की दरी रह जाती है। नाज़रीन इकराम, अब मणिपुर में गुज़श्ता रोज जो इनके कर्फ्यू लगा था, वहां पे ये फसादात तो 2023 से स्टार्टर थे, लेकिन गुज़श्ता रोज मणिपुर ने एक अलग रियासत का ऐलान कर दिया। इंडिया काम स्टार्ट हो गया, पार्टी स्टार्ट हो गई है। अब इसका एंड देखना है कहां पे आता है। एंड इसका ये होगा जैसे यूएसएसआर का हुआ है, उसकी रियासतें अलग हुई हैं, इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला इंडिया तुम्हारी भी रियासतें अलग होगी। तुम जो सियासत, तुम जो साजिश, तुम जो भी प्रोपेगेंडा करते हो, इसका हम मुंह तोड़ जवाब देते हैं। नाज़रीन इकराम, ये जो आज हमला हुआ पूंछ सेक्टर पे, जो नंगी ठरकी ब्रिगेड ने किया, इंडिया का तमाम मीडिया चीख चीख पर पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रहा है कि पाकिस्तान ने हमला किया। पाकिस्तान ने हमला नहीं किया, ये सारा साजिशी इंडिया ने हमला किया, पाकिस्तान ने इसको काउंटर किया, पाकिस्तान ने इसको मुंह तोड़ जवाब दिया। मुंह तोड़ जवाब देते इनके 6 फौजी हलाक कर दिए और भारी इनको माली नुकसान भी हुआ। नाज़रीन इकराम, इंडिया में जब इनके अपने हालात पर जाते हैं, मोदी आप बिल्कुल दिमागी तवाज़ुन खो बैठे हो। यू आर बुच्चर ऑफ गुजरात, तुम्हें समझ नहीं आ रही करना क्या है, क्योंकि तुम कसाई हो, बुच्चर हो। एक बुच्चर जिसने 2,50,000 मुसलमानों का कत्लेआम किया था, तुम वही बुच्चर हो जिसने मुसलमानों को नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी थी। तुम वही बुच्चर हो जिसने हिंदुओं को कहा था कि जब मुसलमान नमाज पढ़े तो वहां पर इनको तंग करो। ये तुम जो हरबे इस्तेमाल कर रहे थे, ये 200 करोड़ मुसलमान इंडिया में बसते हैं। मोदी, 200 करोड़ मुसलमान इंडिया में बसते हैं और आपके हिंदुओं ने आपके मुंह पर तमांचा मारा था जब ये नमाज पढ़ने के लिए मुसलमान जा रहे थे, उन्होंने गुलपाशी की थी, ये आपके मुंह पे तमांचा पड़ा था। आज मणिपुर रियासत आपसे अलग हो गई है, उन्होंने आजादी का ऐलान कर दिया, अलग रियासत का ऐलान कर दिया। आपका जो वहां पे वजीर था उसने भी रिजाइन कर दिया है।
प्रॉब्लम स्टार्टेड एट योर साइड। आपने जो चिंगारी बलूचिस्तान में फेंकी थी उसकी आग वहां से जाके निकल रही है। नाज़रीन इकराम, इसके अलावा मैं आपको एक और बताता चलूं, ये जो मेजर गोबर आ रही है ये एक रा का मुन्नी का लय पालक कुत्ता है और ये बकवास करता है ऑलवेज अगेंस्ट पाकिस्तान। ये बंदा दिमागी तवाज़ुन अपना पहले ही खो बैठा है, दिमागी तवाज़ुन खोने की वजह से इसको फौज से निकाला गया था। आज ये पाकिस्तान के खिलाफ फर्ज़सराई करता है। मोदी, तुम्हें याद रहेगा पाकिस्तान क्या है। मैंने तुम्हें वो अल्फाज बोल के सुनाए, अगेन लेट मी रिपीट दोज वर्ड्स। पाकिस्तान इराक नहीं, कोई मोदी हमला करके चला जाए, हम दुश्मन की रगें भी जानते हैं, इसका घर भी जानते हैं। शराब के प्याले हमने देखे नहीं, लेकिन जामे कौसर नजरों में रहता है और इसे पाने के लिए दुनिया के किसी भी खित्ते में जाने से दरेग नहीं करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।